जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो सिद्धू मूसेवाला थे, उनकी जो कार थी उसको लेकर एक बात आ रही है कि अगर वो बुलेट प्रूफ थी, तो जो उनकी विंडोज़ थीं उससे जो गोली है वो आर-पार कैसे हो गई? सबसे पहले ना मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बुलेट प्रूफ क्या है? वो एक मिथ है, क्योंकि बुलेट प्रूफ असल में कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक एक लूप होल है जिसको जो गाड़ियों के शीशे बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं या स्पेशली जो बुलेट प्रूफ शीशे बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, वो इनको एक मार्केटिंग हॉक्स की तरह बेचती हैं प्रूफ का नाम देकर। हकीकत में ये जो शीशे होते हैं गाड़ियों के, ये प्रूफ नहीं होते, ये रेजिस्टेंट होते हैं, बुलेट रेजिस्टेंट। तो ये एक सबसे बड़ा फ़र्क है। अब ये इस आइडिया से बनाए जाते हैं कि जब आपके ऊपर गोलियां चलाई जाएं तो आपको इतना समय मिले, इतना टाइम मिले कि आप उस अटैक से या तो भाग सकें या आप रिटर्न में गोली फायर कर सकें या आप कुछ भी, यानी आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाए। ये उसके लिए बनाई जाती हैं, उसके लिए नहीं बनाई जाती कि आप बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता। ये एक मिथ है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी को उन्होंने स्क्वाड कर दिया चारों तरफ से, तो फिर तो डेफिनेटली कि गाड़ी के ऊपर मुस्तकिल एक इम्पैक्ट होगा, ठीक है, एक मुस्तकिल स्ट्राइक होगी, मुस्तकिल गोलियां चलेंगी। लेकिन अगर एक चलती हुई गाड़ी और जा रही है, उसको एक सिर्फ एक साइड से मारा जा रहा है, तो फिर ये होता है कि वो डिफरेंट जगहों पर होता है। लेकिन अगर एक ही जगह पर मुस्तकिल तौर पर गोली को अगर आप 5 दफ़ा भी मारें ना, तो एक थिक से थिक जो विंडो भी होता है वो टूट जाता है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ कि जो गाड़ियाँ होती हैं, इनके जो शीशे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो समझें यहाँ पर ये ग्लास, सबसे पहली बात है कि नहीं होते, ये प्लास्टिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। जो एक सुपर थिक प्लेक्सी ग्लास होता है, ये उससे बने हुए होते हैं। अभी जो ग्लास होता है, इसके लेवल्स होते हैं, इसकी वेराइटीज़ होती हैं। जो जितना सुपर थिक होगा, जो जितना जिसके अंदर रेजिस्टिंग पावर होगी, वो उतना एक्सपेंसिव होगा। जो फिल्म्स में दिखाते हैं वो बिल्कुल बकवास होता है कि भाई बिल्कुल ही इंसान को नहीं लगती चोट, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि ना, यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि गोली किस गन से निकली, किस बंदूक से निकली, किस जिस चीज़ से निकली, ये बहुत मैटर करता है। ग्लास का टाइप, कैलिबर, डिस्टेंस कितना है बीच में, क्या रेंज रही है फायर करने की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जितना कम डिस्टेंस होगा लेकिन अगर पावरफुल होगा तो फिर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। एक इम्पैक्ट उसने सह लिया, अब एक इम्पैक्ट सहने के बाद भी उसमें अगर होल नहीं भी होता तो उस पर एक आपको इम्पैक्ट दिखेगा। शीशा एकदम पहली हिट के ऊपर ही जो शीशा है, जो उसकी क्वालिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाती है बहुत सिग्निफिकेंटली, यानी वो बिल्कुल वीक हो जाता है बहुत जल्दी। तो अगर उसी स्पॉट पे जो भी है मारने वाला, अगर तो वो प्रॉपर शूटर है और वो एक ट्रेंड बंदा है, तो उसी स्पॉट पे मारेगा कि वो गोली जो है वो पेनिट्रेट कर जाए उस होल के अंदर से। तो जो पूरा आइडिया होता है बुलेट प्रूफ का, वो सिर्फ ये आइडिया, एक तो बुलेट प्रूफ नहीं होता हमारे पास, उसको बुलेट रेजिस्टेंट कहते हैं। तो वो प्रूफ तो कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ वो आपको थोड़ा सा एक टाइम देती है, एक हेड्स अप देती है कि या तो आप अपनी गाड़ी को तेज़ कर भाग जाएं, या आप गाड़ी से नहीं, यानी जो भी आपका स्ट्रेटजी है या सो जो भी आपके लिए सही है। अब इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में 7-8 लोग थे शायद, और सब ने फायर किया है, चारों तरफ से किया है। इसकी अपनी बॉडी पे मेरे ख्याल से 25-27 वुंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये वैसे भी इस चीज़ का प्रूव नहीं होती। अब क्या होता है कि ये जो बड़ी बड़ी कॉन्वेज जा रही होती हैं, बड़े बड़े पीएम्स और मिनिस्टर्स, ये सेलिब्रिटीज़ जा रहे होते हैं, ये इसी वजह से इनको चारों तरफ से सिक्योरिटी इसी वजह से दी हुई होती है। उनकी बुलेट प्रूफ कार्स के बावजूद भी आप देखिए उनकी गाड़ियों के बाहर या तो गार्ड्स मोटर बाइक्स पर होते हैं या वो वॉक करते हुए गाड़ी को चेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि जितना कम से कम इम्पैक्ट ले गाड़ी का मिरर बेटर है, क्योंकि एक दफ़ा इम्पैक्ट लग गया तो मिरर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और वो जो बड़े बड़े ख़ास तौर पे अगर आप किसी बड़े इंसान को मारने जाते हैं, आपको पता है, आपको ये भी पता होगा कि उसकी गाड़ी का बुलेट प्रूफ का जो लेवल है उसकी विंडोज़ का, वो क्या है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा उसका जो रेजिस्टिंग लेवल है वो अच्छा होगा, जितना वो हाई ग्रेड होगा वो उतना ही एक्सपेंसिव तरीन होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता
कि सिद्धू मूसेवाला की जो भी कार होगी या जो भी चीज़ होगी उसका कोई बहुत हाई लेवल होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। एक हद तक आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप हराम का पैसा नहीं कमा रहे, आपके पास 2 नंबरी का पैसा नहीं है, तो आप अपने आप को एक लिमिट में, एक मिड लेवल पर जाकर ही ऐसी चीज़ों को आप अपने आप को दे सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ होती है, ये होती है। तो ये सवाल एक बार बार उठ के आ रहा था। बाकी जहाँ पर उनकी गार्ड्स की बात है और फलाना ढिमकाना, तो ये बात तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई गार्ड्स हटाए, अगले दिन वार हो गया, तो ये तो कंफर्म है कि भाई जो उनकी जान के पीछे लगे हुए थे इसीलिए इनको हटाया भी, इनकी सिक्योरिटी को भी हटाया। खैर 400 लोगों की सिक्योरिटी हटी है, बाकी ये कि सब लोग ही कहीं ना कहीं सबको थ्रेट्स तो आती हैं, ये बात तो है। और ये आसान नहीं होता लाइफ, बहुत बहुत। मैंने भी पिछली जो इनकी वीडियो की है, जो मेरी शायद 40 मिनट की वीडियो है, मैं उसकी जिसमें मैंने उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बात की थी, उसका मैं लिंक डाल दूँगी, चाहें तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बात की है कि इंसान को सच बोलने से क्या नुकसान हो जाता है लाइफ में। हमें सच बोलने वाला इंसान हमेशा बहुत गलत लग रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें खुद डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है, और कहीं ना इंसान को समझ लेना चाहिए जज करने से पहले। तो ये तो खैर इनकी बुलेट प्रूफ की बात हो गई। एक और मैं वीडियो इन्हीं के ऊपर करूँगी जिसमें मैं दीप सिद्धू और क्या कहते हैं दूसरे कौन है, यही सिद्धू मूसेवाला, इनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर मैं बात करूँगी कि इनके केस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिर्फ यही दो नहीं, बल्कि आपका जो पड़ोस देश है उसके अंदर एक बहुत बिल्कुल सिमिलर एक चीज़ हुई है कुछ सालों पहले, मुझे अब याद नहीं है, लगभग कुछ सालों पहले खैर हुई है। तो मैं उनके ऊपर भी बात करूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल से आप लोग भी उनको जानते होंगे जिनके साथ ये चीज़ हुई है। ठीक है, चलें मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और बस।